मोस्ट इंपोर्टेंट 5 ब्रीथिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, और तीसरा है अनुलोम विलोम। इनका लंबा अभ्यास करना है। एक एक प्राणायाम का एक राउंड 5 मिनट का, एक सेट 5 मिनट का, 2, 3, 5, 10 राउंड तक हम ऐसे करवा देते हैं और असाध्य रोगों को हम मिटाते हैं इससे। लोगों ने कहा दमा दम के साथ जाएगा, मैंने कहा दमा एकदम जाएगा। दमा से लेकर के सब रोग, बीपी, शुगर, थायराइड, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस जैसे असाध्य रोग हमने मिटाए। भस्त्रिका, ऐसे 5 मिनट का। कपालभाति 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट, आधा घंटा। असाध्य रोगों में 1 घंटा तक हमने कराया। और जो मैं कह रहा हूं ना, 99% रोग मिट जाते, 99% दवा बंद हो जाती है। ये हमने करके दिखाया। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म हमें योग से मिलता है। दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ्य, अतीन्द्रिय ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, सुख, शांति, आनंद की अनुभूति होती है हमें योग से। में 8-10 कुछ बड़ी बीमारियां जिनको हमने क्योर किया है और लाखों करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि दुनिया का हर रोग और दुनिया की हर समस्या का समाधान है योग। वन योग प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। इससे पायल्स फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होती। कपालभाति लगातार 15-20 मिनट, आधा घंटा तक कर देते। पायल्स फिशर फिस्टुला की और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस में फ्राइबिस ओवरियम सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, ओवम न बनना, स्पर्म न बनना, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, सब प्रकार की दूर। लेडीज की भी, जेंट्स की भी। माताओं के मासिक धर्म की समस्याएं, ओवर ब्लीडिंग, व्हाइट डिस्चार्ज, और फिर मेनोपॉज की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब एक कपालभाति से। कहीं पर भी कोई गांठ है, ब्रेस्ट में गांठ, ब्रेस्ट ट्यूमर, यूट्रस ओवरी में ट्यूमर, हाथों में पैरों में कहीं पर भी, लाइपोमा, बड़ी बड़ी बीमारियां, लाइपोमा पूरे शरीर में हो गया था, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, टीबी की ट्यूमर, सब दूर। लाइपोमा, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, ये सारी समस्याएं, वेरिकोज वेन्स, फाइलेरिया, पायरिया, ऐसे ऐसे रोग दूर होते हैं। कार्टिलेज घिसे हुए वापस आ जाते हैं। वात पित्त कफ के रोग दूर होते हैं। त्रिदोष का बैलेंस, और जो मैं 5 लाभ बता रहा था, कंप्लीट एक्सप्रेशन, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। एक एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स के DNA का संघात है। अद्भुत रचना है शिव। 37 ट्रिलियन सेल्स का एक्सप्रेशन, पंचकोशों का, पंच प्राणों का
पंचोप प्राणों का, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों का, अंतःकरण का, बुद्धि का, मस्तिष्क का पूरा एक्सप्रेशन, ब्रेन का, बॉडी का पूरा एक्सप्रेशन, इमोशंस का पूरा एक्सप्रेशन। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का पूरा एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, बॉडी माइंड थॉट्स केमिकल सोर्स हार्मोन्स, एनर्जी का बैलेंस, रिजुनेशन। डिजनरेट हो गए थे बालों के सेल, आंखों के सेल, स्किन के सेल, थायराइड के सेल, हार्ट के सेल, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, बढ़ गया था योग से। मैंने किया ये सब किया। फेफड़ों के सेल डिजनरेट हो गए थे, लंग फाइब्रोसिस हो गया था, हेपेटाइटिस से लिवर के सेल डिजनरेट हो गए थे, क्रेटिनिन बढ़ने से किडनी के सेल डिजनरेट हो गए थे, ठीक हो गए। सोराइसिस, स्किन के सेल डिजनरेट हो गए थे, रीजनरेट हो गए। टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डिजनरेट सेल्स, ऑर्गन्स रीजनरेट। और अल्टीमेटली मैंने कहा एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से होता है। ये दिव्य जन्म होता है, इसे दिव्य जन्म, दिव्य जीवन। और इसको कल्प वृक्ष का है। कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना की कि ऐसे कोई कल्प वृक्ष नाम का पेड़ होगा, जैसे मेरे दाएं बाएं और आप पेड़ देख रहे हैं, कि उसके नीचे बैठेंगे और जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। कोई कल्प वृक्ष हमको नहीं मिला। हमने करीब 4 लाख पेड़ पौधे वनस्पतियों पर खोज की है। विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड योग एनसाइक्लोपीडिया भी हम तैयार कर रहे हैं। हमने बहुत खोजें की हैं योग आयुर्वेद में। श्रद्धेय पूज्य आचार्य वाक्ष जी ने, PRI में हमारे सैकड़ों साइंटिस्ट मिलकर के खोज कर रहे हैं। कोई कल्प वृक्ष नहीं किया, योग कल्प वृक्ष की तरह। योग करते करते जो संकल्प करते हैं वही हमारा पूरा हो जाता है। ऐसी हमें योग से मति मिलती है, भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन तो होता है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन मिलता है योग से। मैं कह रहा था हार्ट के ब्लॉकेज, या तो कोलेटरल आर्टरी तैयार हो गई, मेन आर्टरी खुल गई, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो गए, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो गया, हार्ट इलाज था ठीक हो गया, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, एंजाइना था ठीक हो गया योग से। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, किसी किसी का हार्ट तेज चलने से, दौड़ने से, खेलने से एकदम पल्पिटेशन हाई होती है सब, किसी किसी का तो से बैठे बैठे विचार मात्र से हार्ट की पल्पिटेशन हाई हो जाती है। जो योग करते हैं उनका हार्ट रेट 60 से 70 के बीच में रहता है। जब मैं योग करता हूं तो मेरा हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है, और वो जब मैं तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योगिक जोगी दंड बैठक लगाता हूं तो हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है। ऐसे भस्त्रिका तेजी से, कपालभाति, तो हार्ट रेट हाई हो जाता है, लेकिन विद इन 3 to 5 सेकेंड्स हार्ट रेट एकदम नॉर्मल। इससे फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, इससे पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। जबरदस्त योग से मैंने कहा हमने कुछ बड़े काम किए। बीमारियां कंट्रोल तो की, लेकिन बीमारियां हमने क्योर की है, बड़ी बात है। मेडिकल साइंस के 7 बड़े उद्देश्य माने जाते हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएशन। सब में मदद करता है प्राणायाम, योग। बीमारियां पहले कंट्रोल होंगी, बाद में क्योर होंगी। और किसी को अचानक हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो हॉस्पिटल में जाने से पहले तो अनुलोम विलोम कर लो, मरोगे नहीं। न मरिष्यति मां विभे, डर मत, जो डरा वो मरा। योग कर।
न तस्य रोगो न जरायो न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। ऐसे योग करें। आत्मसंयम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बनो। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। ये योग का मार्ग ऐसा है जो जीवन में हमें व्याधियों से हटा करके समाधि तक तो लेके जाता ही है। हमारा अभ्युदय निश्चय बाहर और भीतर की समृद्धि, पूर्ण निवृत्ति में रह करके पूर्ण प्रवृत्ति करते हुए भीतर और बाहर का पूर्ण विकास करते हैं। विनाशकारी विकास नहीं। कोरोना से लेकर के तमाम तरह के कम्युनिकेबल नॉन डिजीज, पॉल्यूशन से डिजीज, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, डिजीज से डिजीज, ये जो पूरा चक्रव्यूह चल रहा है, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, लो इम्यूनिटी, और ये सारे संसार में एक रोगों का एक तूफान सा आया हुआ है। महामारियां का रूप ले रही है, बीमारियां महामारियों का रूप ले रही है। समाधान क्या है? कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ये रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे। मन में जो हिंसा है, भय है, क्रूरता है, एक दूसरे से नफरत है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। नफरत की फितरत फैली हुई है चारों। कैसे मिटेगी ये फितरत? इंसान इंसान से डरा हुआ है, आपस में भय लग रहा है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, सिख ईसाई जैन बौद्ध कहीं आपस में कभी कभी टकराते हुए दिखते हैं। मजहबी टकराव हो रहा है, जातियों का टकराव हो रहा है, देशों का टकराव हो रहा है, वर्ग समूहों का टकराव हो रहा है, पूर्व पश्चिम का टकराव हो रहा है। ये सारे टकराव, ये सारी टसक, ये सारी जो टसक है, ये सारा टकराव है, ये जो सारा बिखराव है, ये सारा जो बैर है, क्यों है? व्यक्ति ने योग को छोड़ दिया। जो योग करता है तो अपनी ही एक जैसी आत्मा सबके भीतर अनुभव करता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मायि भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। एको वसी सर्वभूतंतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एक ईश्वर की उपासना और एक ईश्वर के हम सब संतान, एक ही पूर्वजों की संतान, सबके भीतर एक ही जैसा कौन है। कहां हम बट गए? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, कोई नीच न कोई मान। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। ओ तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। ओम कहो ओंकार कहो, ओम कहो ओंकार
ओंकार कहो रहीमन कहो या राम। सब में उसकी ज्योति है, अनगिन उसके नाम। विष्णु सहस्त्र नाम में हजारों नाम कहे भगवान के, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जुबानों में, लैंग्वेजेस में नाम डिफरेंट है, तत्व का भेद नहीं, तत्व तो एक ही है। ओम कहो ओंकार कहो रहीमन कहो या राम। सब में उसकी ज्योति है, अनगिन उसके नाम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेते गुजार। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेते गुजार। एक पिता सबका वही, एक पिता सबका वही, दुनिया है परिवार। ओम कहो ओंकार कहो रहीमन कहो या राम। ओ सब में उसकी ज्योति है, अनगिन उसके नाम। एक ओंकार एक नूर है, सब जगह उपजा, कौन भले को मंदे। ऐ बंदे आओ मिलकर योग सीखें, योग मार्ग अपनाएं। कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे करते करते जब अंतर्मुखी हो जाते हैं और अपनी ही ज्योति सब में देखते हैं, एक ही आत्मा एक ही परमात्मा सब में देखते हैं, तो कैसे किससे नफरत करेंगे, कैसे किसी घृणा बैर करेंगे। इसलिए ये हिंसा, ये झूठ, ये बेईमानी, ये दुराचार, व्यभिचार, ये लूट मार, ये चारों ओर आपाधापी मची हुई है। चारों ओर जो अशुचिता है, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की, व्यापार की, आहार में हिंसक आहार भी हिंसक हो, विचार भी हमारे हिंसक हो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धि सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। ये परंपरा है हमारी उपनिषदों की। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की शुद्धि होने से ब्रह्म शुद्ध हो जाते, बुद्ध हो जाते, मुक्त हो जाते, जीवन मुक्त। जीवन का निर्माण भी और जीवन का निर्माण भी योग से हम पाते हैं। असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मकता, नास्तिकता, सारा अशुभ अंधेरा छट जाएगा। कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे ही करते जाना है और देह को दिवाले बनाते जाना है। रोज कपालभाति अनुलोम विलोम तो आधा आधा घंटा सब कर लें, इतना ना करें तो 15 मिनट कर लें, इतना ना करें तो 10 मिनट कर लें, 5 मिनट से कम तो कोई ना करे। और खाली एक दिन के लिए योग नहीं, अब योग का प्रोटोकॉल आज हमने आपको बताया। 21 जून को पूरी दुनिया योग करेगी। योग एक दिन नहीं, हर दिन हो। ये तो योग को गौरव देने के लिए, योग की तरफ सारी दुनिया का ध्यान जाए। योग इज वन सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है भाई। आओ योगम शरणम गच्छामि। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाएं, तन मन जीवन चलो सवारे। रोग मुक्ति तो होगी, नशा मुक्ति होगी। एक साथ सभी अभियान एक योग अभियान में, एक योग आंदोलन में सम्मिलित है। कुछ लोग आंदोलन चला रहे रोग मुक्ति के लिए, मधुमेह मुक्ति के लिए, उच्च रक्तचाप से, कैंसर से मुक्ति के लिए।
कि हमें डिजीज फ्री वर्ल्ड बनाना है। कुछ लोग अभियान चला रहे हैं, हमें नशा मुक्त दुनिया बनानी है, ड्रग फ्री वर्ल्ड, वायलेंस फ्री वर्ल्ड। एक साथ सारे अभियान योग से संपन्न हो, जाति मुक्त दुनिया, भेदभाव से मुक्त दुनिया, सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त दुनिया बनेगी योग से। और मानवीय मूल्यों की, ह्यूमन वैल्यूज की, मॉरल वैल्यूज की, स्पिरिचुअल वैल्यूज की प्रतिष्ठा होगी। जिसको जो शब्द समझ में आता हो, योग से मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य स्वतः प्रतिष्ठित होंगे जीवन में और जगत में। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव से मुक्त सभी जन, हो तनाव से मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। रोग मुक्त, तनाव मुक्त, कितना बड़ा है विध्वंसक एक विचार फैला है, सारे संसार में विकार फैला है। जिसको देखो वही तनाव में, ऐसा जहर घुला है भीतर, दिलों में, मनों में, चित्त में, चेतना में, आत्मा में, कि आदमी शांत नहीं रहे। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, आत्मघात, और फिर दूसरों के ऊपर घात प्रत्याघात, हिंसा, क्रूरता, खून खराबा, योग से ही मिलेगी पूरी जगत को शांति। वर्ल्ड हेल्थ, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी का, वर्ल्ड की हैप्पीनेस का, अनलिमिटेड हैप्पीनेस का एक ही मंत्र है योग। यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए। यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। और कि पावन बेला, मेघों ने ढका हुआ है पूरे आसमान को, नीचे गंगा बह रही है, भगवान शिव का सानिध्य, सन्निधि है, और चारों ओर से शिवत्व की दृष्टि हो रही है। ओम नमः शंभवाय च भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय। और तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव। और ऐसे बाहर की गंगा का सानिध्य आपको ना मिले तो भीतर ही बाईं और गंगा है, दाईं और यमुना, बीच में सरस्वती, भीतर त्रिवेणी में स्नान करना। भीतर ही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी है। भीतर ही ऋग्यजु साम अथर्व त्रय विद्या की त्रिवेणी है। यस्मिन् ऋचा साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भविवारा, यस्मिन् चित्तम सर्वमोदम प्रदानं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मयम् आत्मा ब्रह्म शिवोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो संवारे, तन मन जीवन चलो संवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम। गीत मिलन के गाए, वैर भाव को त्याग सभी हम। गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे। तन मन जीवन चलो सवारे। योग चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्ट स्वरूप व्यवस्थान। योग कर्म सुकौशलम समत्वम योगो उच्यते। योगो भवति दुःखः योगो हि प्रभवाप्य। अयम तो परमा धर्म यत योगेन आत्मदर्शनम योगम शरणम गच्छामि। अंतर्मुखी होकर के स्थित प्रज्ञ होकर के भस्त्रिका कपालभाति, कपालभाति अनुलोम विलोम ये दो ज्यादा करने हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम। फिर देह देवालय और फिर इसके बाद भ्रामरी उद्गीत करेंगे। तो नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की जो यात्रा है हमारी, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष होने की जो यात्रा, मूलाधार से सहस्रार्थ कष्ट चक्रों का जागरण अपने आप होता है। आइए भ्रामरी उद्गीत करते हैं, योग को पूरा करते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। अब वक्रासन में भी हाथ देखो, ऐसे ऐसे जाए तो ऐसे पूरी कमर यूं घूम जाए, ऐसे भी कमर पूरी यूं घूम जाए, ऐसे
और हाथ भी यूं घूम के आए ना तो देखो ऐसे, ये ऐसे घूम गए। घूम के फिर इधर दूसरी जगह से लग जाता है। इतना होना चाहिए मामला। ये ऐसे बनी बात। गोमुखासन में ऐसे और ऐसे, ये कपालभाति भी इसमें, और बाह्य प्राणायाम भी देखो ऐसे। देखो 3 तरह से होगा ये गोमुखासन। ऐसे कपालभाति के साथ बनी बात। फिर बाह्य प्राणायाम के साथ ऊर्ध्वरेता बनना है सबको। क्या बनना है बोलो? ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वजेता बनना है। निस्तेज होकर के नहीं बनना है, जीना है। तेजस्वी बनना है। ब्रह्म और तेज को, आत्म तेज को पाना है, आत्मबल को बढ़ाना है। ऊर्ध्वरेता होकर के ऊर्ध्वारोहण पाना है जीवन में। देखो अब बाह्य प्राणायाम इसमें कैसे होता है, देखो ऐसे। ये मंडूकासन में भी हो जाता है बाह्य प्राणायाम। ये योग मुद्रासन में भी हो जाता है। ये गोमुखासन में भी हो जाता है। सेतुबंध में भी बहुत अच्छा होता है। शीर्षासन में भी बहुत अच्छा होता है। अब 5 तरह से मैं करके दिखा रहा हूं। मंडूकासन में ऐसे, ऐसे भी, मंडूकासन में ऐसे ही योग मुद्रासन में भी। गोमुखासन में बता ही चुका। ऐसे सेतुबंध में भी देखो, ऐसे ही शीर्षासन में,
अब एक एक आसन 1-1 मिनट भी करोगे तो कितनी देर हो गया तुम्हारा बाह्य प्राणायाम? 5 मिनट। और जिसने 5 मिनट बाह्य प्राणायाम कर लिया वो ऊर्ध्वरेता हो जाए।